कहानी का शीर्षक है धोखेबाज माँ। आज निर्मला जी ने अपनी छोटी बहू पूजा और बेटे निशांत दोनों को इस बारे में टोका कि मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों बिट्टू के साथ सौतेले बच्चे के जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो इस बात पर इतनी बहसबाजी हो गई कि उन दोनों ने साफ बोल दिया कि इस महंगाई के दौर में 3-3 बच्चों को पालना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए पूजा ने अपनी जेठानी भावना से स्पष्ट कहा कि बिट्टू आपका बेटा है, आपने इसे जन्म दिया है और अब आप ही इसे संभालिए। इसके कारण हम अपने बच्चों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं करने वाले। आज पूजा ने अपने मन की बात आखिर जेठानी भावना से स्पष्ट तौर पर कह ही दी और देवरानी पूजा की बात सुनकर उसकी जेठानी भावना हतप्रभ सी पूजा की ओर देखती रह गई। जब पूजा ने कहना शुरू किया कि दीदी अब आप ही संभालिए अपने बेटे बिट्टू को, मैं इसे अब और नहीं संभाल सकती। मेरे भी अब स्वयं के बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश करूं या इसकी परवरिश करूं। अपने बच्चों के प्यार को मैं अब और नहीं बांट सकती। जो प्यार उनके हिस्से का है वह मैं किसी और के बच्चे पर क्यों लुटाऊं। पूजा ने 5 साल के बिट्टू का हाथ पकड़कर जेठानी भावना की ओर धकेल दिया। पूजा की सास निर्मला जी बोली, छोटी बहू, ऐसा व्यवहार तो मत कर छोटे बच्चे के साथ, ऐसे धक्का तो मत दे। जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तो तुम आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर इसे अपना बेटा बनाकर लेकर गई थी। तब तो तुम अपनी जेठानी भावना के पांव पड़ गई थी और आज जब तुम स्वयं 2 बच्चों की माँ बन गई हो तो इसे वापस छोड़कर जा रही हो। भगवान से डरो छोटी बहू, क्या बीतेगी इस छोटे से बच्चे के दिल पर। देखो माँ जी, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तभी निशांत ने भी कहा, माँ ये भैया और भाभी की संतान है तो ये दोनों ही संभाले अपनी संतान को, हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है। मैं अब इसकी और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरे भी स्वयं के बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखना है। शहर में रहकर खर्चे उठाना इतना आसान नहीं होता है। भावना ने निशांत से कहा, पर देवर जी, हम भी तो शहर में ही रह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। जब इसका जन्म हुआ था तब तो आप इसे अपना बेटा बनाकर ले गए थे और अब इसे वापस मेरे पास छोड़कर जा रहे हो। बच्चा अब सबको जानने लगा है। मैं क्या जवाब दूंगी अपने बाकी के तीनों बच्चों को कि चाचा चाची अपने बेटे को यहाँ छोड़कर चले गए। निशांत ने कहा, अब इसमें जवाब क्या देना है भाभी, साफ साफ बोलो अपने बच्चों से कि ये आपका बेटा है, आपने इसे जन्म दिया है और यह उनका छोटा भाई है। इसमें भला डरने की क्या बात है। डंके की चोट पर बताओ उन्हें भी और इसे भी। निर्मला जी डांटते हुए बोली, अरे कितना गलत कर रहे हो तुम दोनों। ये छोटा सा बच्चा तुम दोनों को अपने मम्मी पापा मान चुका है और अपने जन्म देने वाले मम्मी पापा को ताऊ ताई समझता है। अब तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगे तो इसके बाल मन पर कितना गलत असर पड़ेगा। कुछ सोचा भी है या अपने स्वार्थ में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तुम दोनों को। अम्मा, अब तुम चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ, मेरी क्षमता नहीं है अब इसे पालने की। जब इसके माँ बाप जीवित हैं तो भला मुझे क्या लेना देना इससे। हमने कोई इसका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या। और मेरी बस नौकरी ही तो है, उस नौकरी में मैं अपने खुद के दोनों बच्चों को संभालूं या खैरात करूं। हमारा भी परिवार है। निशांत बेशर्मी पर उतारू हो गया। यह देखकर अब तक चुप बैठे
बड़े भाई राजीव ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है छोटे। बिट्टू मेरा बेटा है तो मैं उसे पाल लूँगा। मेरे बेटे को खैरात की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान की कृपा से अभी उसके बाप के हाथ पैर चलते हैं। भगवान ने मुझे संतान दी है तो उसे पालने की हिम्मत भी दी है। तुम यहाँ से अपने परिवार को लेकर जा सकते हो। आखिर जब बड़े भाई राजीव ने यह कह ही दिया तो निशांत अपनी पत्नी पूजा और दोनों बच्चों को साथ लेकर जाने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह लोग बिट्टू को वहीं छोड़कर निकल रहे थे तो बिट्टू रोता हुआ निशांत से जाकर लिपट गया और बोला, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु निशांत तो इतना कठोर दिल हो चुका था कि छोटे से बिट्टू को एक ओर धकेल कर अपनी 2.5 साल की बेटी जूही को गोद में लेकर वहां से बाहर रवाना हो गया। जब पूजा अपने 6 महीने के बेटे को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो बिट्टू उसके पैरों में जाकर लिपट गया और रोते हुए बोला, मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगा। मम्मी आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हो? पूजा उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, भावना दीदी तेरी मम्मी है। यह दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बिट्टू बुरी तरह से चीख चीख कर रो रहा था, परंतु कठोर दिल पूजा पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टे चिढ़ते हुए भावना से बोली, भावना दीदी क्यों खामखा ड्रामे करवा रही हो? संभालो अपने बेटे को। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा है? कहीं आपका बेटा मेरे बेटे को मेरी गोद से ना गिरा दे। ये सुनकर भावना बिट्टू के पास आई और उसे जबरदस्ती पूजा को छुड़ाते हुए अपनी गोद में ले लिया। बिट्टू रोते हुए बोला, ताई जी मुझे जाने दो, ताई जी मुझे मेरी मम्मी के साथ जाने दो। बिट्टू जोर जोर से रोता जा रहा था और भावना से गुहार लगाता जा रहा था। ये देखकर भी पूजा का दिल नहीं पसीजा। वह कैसी धोखेबाज माँ निकली। जिस बच्चे ने उसे माँ कहलाने का गौरव दिया, आज उस बच्चे को वह कठोर माँ यूं दुत्कार कर जा रही है। बिट्टू के रोने बिलखने से भी वह धोखेबाज कठोर दिल माँ बिल्कुल नहीं रुकी और अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। परंतु बिट्टू का चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी रहा। भावना रोते हुए बोली, वो नहीं है तेरी मम्मी, मैं हूँ तेरी मम्मी। सुना नहीं तुमने क्या कह रही थी वो, कि वो तेरी मम्मी नहीं है। तभी निर्मला जी बोली, बड़ी बहू ये बच्चा है, इसकी समझ में नहीं आएगा अभी ये सब बातें। सास के कहने पर भावना उसे जैसे तैसे चुप कराने लगी। काफ़ी देर तक घर का प्रत्येक सदस्य बिट्टू को मनाने की कोशिश करता रहा, मगर बिट्टू चुप ही नहीं हो रहा था। ये तो भावना की 13 साल की बेटी मोना समझदार थी, जो इन हालात को समझ रही थी। वो जैसे तैसे बिट्टू को अपने साथ बहला फुसलाकर लेकर बाहर चली गई। ये सब देखकर रोती हुई निर्मला जी ने बेटे राजीव की ओर देखा तो राजीव बोला, अम्मा तुम कोई बात दिल पर मत लेना, धीरे धीरे हम बिट्टू को भी अपने बाकी बच्चों के साथ संभाल ही लेंगे। और फिर मोना का भी तो साथ है, वह अब बड़ी हो रही है,
समझदार है, अपने बाकी भाई बहनों को भी तो अच्छे से संभाल रही है, तो इसे भी संभाल लेगी। बस माँ, आपसे निवेदन है कि बिट्टू का विशेष ध्यान रखना। उसके सामने कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उसके बाल मन पर गलत प्रभाव पड़े। फिर वो भावना से बोला, भावना जाओ, आज बिट्टू की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो। अभी तो उसे इन्हीं सब बातों से बहलाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाएगा। पति राजीव की बात मानकर भावना रसोई घर में चली गई और याद करने लगी बीती बातें। भावना के देवर निशांत की और पूजा की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि संतान न होने के कारण घर में उन्हें कोई कुछ कहता था या ताने मारे जाते थे। किसी ने कभी कोई ताना नहीं मारा, परंतु अड़ोस पड़ोस के लोग, आने जाने वाले लोग तो टोक ही देते थे। इसलिए निशांत और पूजा दोनों ही इस बात को लेकर परेशान रहते थे। सारे मेडिकल टेस्ट भी करवा लिए थे, उनमें भी दोनों में से किसी में कोई कमी नहीं आई थी। निर्मला जी ने कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा था इस मनोकामना को लेकर कि छोटी बहू के भी बच्चा हो जाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शायद भाग्य में ही संतान सुख नहीं था। राजीव और भावना के उस समय 3 बच्चे थे। उन्हीं दिनों भावना फिर से प्रेग्नेंट हो गई, परंतु इस बार वो बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पहले से ही 3 बच्चे थे। ऊपर से राजीव की कमाई बस ठीक ठाक ही थी, बच्चों की परवरिश ठीक से हो रही थी, मगर अब एक और बच्चा आना, इस दुनिया में बच्चे को लाना आसान है, लेकिन इतनी महंगाई के दौर में उस बच्चे का लालन पालन करना बहुत मुश्किल है। उसने ठान लिया कि वो अबॉर्शन करा लेगी। इस विषय में उसने अपनी सास निर्मला जी से कहा, तो निर्मला जी भी राजी हो गई। लेकिन जब पूजा और निशांत को इस बात का पता चला तो दोनों भावना के पैरों में पड़ गए। निशांत बोला, भाभी, आप एबॉर्शन मत करवाओ, ये बच्चा हमें दे दो। पूजा बोली, दीदी, क्या पता भगवान ने आपके जरिए हमें हमारा बच्चा देने की ठानी हो। कम से कम आपके इस बच्चे के जरिए मेरी सोनी गोद भी हरी हो जाएगी और हम दोनों भी माता पिता कहलाने का सुख प्राप्त करेंगे। यह बात सुनकर निर्मला जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन भावना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर भावना ने पूजा से कहा, देखो पूजा, तुम बात को समझो, तुम में या देवर जी में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल तुम माता पिता बन ही जाओगे। फिर अपनी संतान होने के पश्चात तुम मेरे बच्चे के साथ परायों जैसा व्यवहार करोगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बच्चे के मन पर गलत असर पड़ेगा। जब तुम दोनों स्वयं माता पिता बन सकते हो तो फिर क्यों बच्चा गोद लेना। लेकिन दोनों ही भावना की बात नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके साथ साथ निर्मला जी भी अड़ गई और बोली, अरे बड़ी बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी जुबान है। और बड़ी बहू, वैसे भी तू तो उसे ख़त्म करने ही जा रही है, तो सोच, तेरे कारण तेरी छोटी बहन जैसी देवरानी की गोद भर जाएगी, इसे भी माँ कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आ रहा है।
इसकी किस्मत में खूब ठाट बाट है। और ये जो तेरा डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपनी सास पर विश्वास करते हुए आखिर भावना सोचने पर मजबूर हो गई। राजीव को भी यह बात सही लगी। सबने भावना को इतना समझाया तो भावना मान गई। 9 महीने बाद भावना ने बिट्टू को जन्म दिया और उसके साथ ही निशांत और पूजा उसके माता पिता बन गए। बिट्टू के जन्म के बाद से ही दोनों उसका अच्छे से ख्याल भी रखने लगे। पूजा भी अब खुश रहने लगी थी और ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब 3 साल बाद वो एक बेटी की माँ बन गई। तब वो कहती थी कि मेरा परिवार अब पूरा हो गया, पर असल समस्या तो तब शुरू हुई जब पूजा दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे को जन्म दिया। अब खुद का बेटा हो जाने के बाद निशांत और पूजा को बिट्टू बिल्कुल नहीं सुहाता था। बिट्टू अब उन्हें बोझ लगने लगा था। उन्हें लगता था कि ये तो भैया भाभी की संतान है और हम उनकी संतान को संभाल रहे हैं। उन्होंने तो जैसे बिट्टू को भुला ही दिया। बात बात पर उसे झिड़क देना, उसका ध्यान न रखना, कहीं जाना हो तो उसे भावना और राजीव जी के पास छोड़कर चले जाते थे। बिट्टू पर बिल्कुल भी ध्यान न देना उनकी आदत हो गई थी। दोनों मन ही मन यही चाहते थे कि राजीव और भावना अपने बेटे को वापस अपने पास रख लें और उन्हें बिट्टू से छुटकारा मिल जाए। पर क्योंकि बच्चे के लिए वो दोनों खुद ही भावना के पीछे पड़े थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। निर्मला जी को तथा राजीव और भावना को सब समझ में आ रहा था, लेकिन वह तीनों भी कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्हें तो यही लगता था कि शायद ये उनकी गलतफहमी हो, छोटे बच्चों के साथ वो इसे संभाल नहीं पा रहे हों। पर साथ ही साथ यह भी नज़र आ रहा था कि वह दोनों अपनी बेटी के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आज भावना को अच्छे से समझ आ गया था कि निशांत और पूजा जानबूझकर बिट्टू के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रहे थे ताकि अपने बच्चों के प्रति होने वाले इस दुर्व्यवहार को देखकर हमारा दिल दुखे और हम अपने बच्चे को वापस मांग लें। भावना ने अपने बेटे बिट्टू के लिए उसकी पसंद का ड्राई फ्रूट्स वाला सूजी का हलवा बनाया। तब तक मोना बिट्टू को चुप कराकर ले आई थी। अब बिट्टू कुछ सही दिखाई दे रहा था। भावना ने जब बिट्टू को अपने हाथ से उसकी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स वाला सूजी का हलवा खिलाया तो बिट्टू के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर भावना, राजीव तथा निर्मला जी ने सुकून की सांस ली। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।